हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की अपने चैप्टर कर रहे हैं। अपने 2 वीडियो इससे पहले कर लिए हैं। ये 3 नंबर वीडियो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का। 1 नंबर वीडियो के अंदर अपने जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रकार के स्टेप्स, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के जो सामान्य इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा था। इसके अलावा 2 नंबर वीडियो के अंदर अपने पढ़ा था डीएनए वांछित जीन का पृथक्करण किस प्रकार से करते हैं वाहक। इसके अलावा 2 नंबर में उसका जो वेक्टर जीन का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। 3 नंबर में आज अपने स्टडी करेंगे वांछित जीन या लक्ष्य जीन का क्लोनिंग वाहक के अंदर, वेक्टर के अंदर प्रवेश किस प्रकार से करवाया जाता है। तो प्रवेश करवाने के लिए सर्वप्रथम वेक्टर जीन्स और ये टारगेट जीन या लक्ष्य जीन है, उनको दोनों को एक समान स्थल बनाए जाते हैं, प्रतिबंधित स्थल बनाए जाते हैं जहाँ से अपने काटते हैं। तो वांछित जीन को वाहक जीन के अंदर जोड़ने के लिए सर्वप्रथम दोनों जीनों को समान प्रतिबंधित स्थल यानी रेस्ट्रिक्शन साइट्स बनाए जाती है। इसके बाद वांछित जीन को वेक्टर जीन के साथ के अंदर जोड़ा जाता है। वांछित जीन को वेक्टर जीन के साथ में जोड़ने की क्रिया को अपने कहते हैं लाइगेशन, और ये एक विशेष प्रकार के एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। अपने इससे पहले भी स्टडी की है कि डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम की सहायता से जब 2 डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है तो इस क्रिया को बोलते हैं लाइगेशन। तो प्रतिबंधित स्थल बना जाते हैं। इसके बाद वांछित जीन को वेक्टर जीन्स के अंदर जोड़ा जाता है, इस क्रिया को बोलते हैं लाइगेशन। लाइगेशन मतलब 2 जीनों को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, लाइगेशन। और किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है, ये लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वांछित जीन जिसको अपने काट करके वेक्टर के साथ में जोड़ रहे, तो वांछित जीन को वेक्टर डीएनए के अंदर यानी वांछित जीन या डीएनए को वेक्टर डीएनए के अंदर जोड़ने से जो एक नया डीएनए बनेगा, उस नए डीएनए को पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इसको काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। इसको संकर डीएनए भी कह सकते हैं अपने। काइमेरिक डीएनए ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं। तो काइमेरिक डीएनए किसे बोलते हैं, लक्ष्य जीन या वांछित जीन को वेक्टर के साथ में जोड़ने पर जो मॉडिफाई दोनों का मिला जुला रूप होता है, उस मिले जुले रूप वाले डीएनए को क्या कहते हैं, काइमेरिक डीएनए या पुनर्योजन डीएनए कहते हैं। यहाँ इसको जोड़ने की प्रक्रिया को चित्रों की सहायता से सरल समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स बनाए हैं इनको सरलता की दृष्टि से। ये देखें अपने एक वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए, और इसके साथ में ये एक वेक्टर है। वेक्टर के अंदर अपने पहले भी स्टडी की थी, वेक्टर के अंदर अपने प्लाज्मिड ले सकते हैं, कोजमिड ले सकते हैं, बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं। इसके अलावा आदर्श जो वेक्टर है उनको भी अपने ले सकते हैं। तो प्लाज्मिड लिया है जो कॉमन रूप से काम में लिया जाता है वेक्टर के रूप में, तो ये प्लाज्मिड है और ये वांछित जीन है। वांछित जीन के इस स्थान को अपने लेना है और इस प्लाज्मिड के अंदर यानी वेक्टर के अंदर अपने को फिट करना है। तो ये एक यहाँ से कट लगाने के लिए अपने को एक विशेष प्रकार का एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। उस एंजाइम को बोलते हैं अपने क्या नाम बोलते हैं, सीमाकारी एंजाइम या रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अपने पहले भी पढ़ा रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण करते हैं। तो रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कई प्रकार के होती है। उसके अंदर अपने ये लेंगे इको R1 यानी इस्चरियाई कोलाई प्रभेद R1 यानी स्ट्रेन R से लिया गया ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम है इको R1। इस इको R1 की सहायता से कट लगाया जाता है, किसका, वांछित जीन का। वांछित डीएनए प्राप्त करने के लिए यहाँ से कट लगाते हैं अपने, इसको काटने के लिए एंजाइम लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें अपने ये इस एंजाइम को काम में लेते हैं। तो ये यहाँ से और ये इसके अंदर भी अब इस भाग को इस भाग के अंदर जोड़ना है, किसके अंदर, वेक्टर के अंदर जोड़ना है यानी प्लाज्मिड्स के अंदर जोड़ना है। तो प्लाज्मिड्स के अंदर भी रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ समान साइट अपने पहले भी बताया है कि दोनों के अंदर समान प्रतिबंधित स्थल बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर यहाँ और इसके अंदर यहाँ किसकी सहायता से, सीमाकारी एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से। प्रतिबंधित एंजाइम कौन सा, इको R1 की सहायता से। तो ये यहाँ बना लिया अपने और ये यहाँ बना लिया। आगे देखें गए नंबर पार्ट्स के अंदर यहाँ देखें ये पूरा पार्ट है, उसमें से ये टुकड़ा जो ब्लैक किया गया है बोर्ड्स के ऊपर, इसको अलग कर लिया गया। ये डीएनए का टुकड़ा अलग कर लिया। इस डीएनए के टुकड़े को क्या करेंगे अपने
इस वेक्टर के अंदर, वेक्टर कौन, प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड के अंदर अपने फिट, यहाँ ये टुकड़ा अलग कर लिया इसका और ये टुकड़ा अलग कर लिया, यानी इस टुकड़े को किसके अंदर फिट करना है, इस वेक्टर के अंदर, यानी प्लाज्मिड्स के अंदर फिट करना है। ये प्लाज्मिड का कटा हुआ टुकड़ा है, कौन, किसने काटा है, ये सीमाकारी एंजाइम यानी प्रतिबंधित एंजाइम्स ने काटा है। आगे वाले स्टेप के अंदर अपने देखें, आगे वाले ये इसके स्टेप आगे देखें, यहाँ पर आए, इन दोनों को यानी इन भाग को और इस भाग को, इस भाग को और इस भाग को आगे यहाँ देखें इस स्थान के ऊपर, इन दोनों को लाया गया, यानी ये क्या चीज़ है, प्लाज्मिड है, और ये जो वांछित डीएनए का टुकड़ा है ब्लैक, इस प्लाज्मिड को यहाँ से कट लगाकर उसके अंदर ये ब्लैक वाला फिट किया है, ब्लैक वाला फिट किया है, तो ये एक प्रकार का नया दोनों का मिला जुला, ये तो यानी वेक्टर है और ये इसके अंदर वांछित डीएनए या वांछित जीन है, उसको अंदर फिट कर दिया आपने, लाया गया दोनों को। तो लाने के बाद के अंदर इस प्रकार के डीएनए को संकर डीएनए अपने पहले भी किया है, या काइमेरिक डीएनए, ये काइमेरिक आ गया, काइमेरिक डीएनए, या इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। यहाँ मैंने देखे नाम लिखा है आरडीएनए, आरडीएनए का अर्थ यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए का अर्थ क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ये, यानी दोनों का मिला जुला संकर रूप है। तो काइमेरिक डीएनए किसको बोलते हैं, वांछित डीएनए और वेक्टर के प्लाज्मिड दोनों के जब समान रूप से इसको फिट कर दिया जाता है, उसके अंदर लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब आगे वाली प्रोसेस क्या होगी, आगे की प्रोसेस, ये काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ये प्लाज्मिड या वेक्टर है, ये अपने ये वेक्टर वाहक है, इस वाहक को अपने किसके अंदर डालेंगे, होस्ट सेल्स के अंदर डालेंगे, किसके अंदर डालेंगे, होस्ट सेल्स या पर्पोसी कोशिका, ये पर्पोसी कोशिका, ये क्या चीज़ है, पर्पोसी कोशिका, और पर्पोसी कोशिका के रूप में अपने किसको लेते हैं, इकोलाई को लेते हैं, किसको बोलते हैं, इकोलाई को लेते हैं। पर्पोसी कोशिका को क्यों लेते हैं कि पर्पोसी कोशिका में इस वेक्टर जो वांछित डीएनए को लगाया गया है, इसका गुणन करवाना है अपने को, इसकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करवानी है, तो ये बढ़ोतरी करने का काम कौन करेगी, होस्ट सेल्स करेगी। होस्ट सेल्स के रूप में किसको काम लेते हैं, अपने इकोलाई को लेते हैं। अब देखें आगे, ये प्लाज्मिड जिसको वेक्टर है, ये काइमेरिक डीएनए, और ये होस्ट सेल्स है यानी इकोलाई है, इन दोनों का क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद के अंदर ये जीवाणुओं का रूपांतरण हो गया है, जीवाणु मतलब इस्चरिया कोलाई, इस्चरिया कोलाई का किसके अंदर, इस्चरिया कोलाई के अंदर किसका हो गया, इस वेक्टर का हो गया, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए का इसके अंदर हो गया। तो ये देखें, ये इकोलाई है, होस्ट सेल्स है, इस होस्ट सेल्स के अंदर ये आ गया कौन, ये वेक्टर या आरडीएनए, इसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं, इसके अंदर आ गया। यहाँ देखें, जूम करिए, इस स्थान के ऊपर देखें आप, आरडीएनए युक्त जीवाणु है ये, आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट है, ये होस्ट है, होस्ट सेल्स, पर्पोसी कोशिका, और पर्पोसी कोशिका को पर्पोसी कोशिका के रूप में किसका सिलेक्शन करते हैं, अपने इकोलाई करते हैं। इकोलाई की बॉडी के अंदर किसको डालते हैं, अपने इस आरडीएनए को डालते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं, काइमेरिक डीएनए को डालते हैं। तो ये आरडीएनए युक्त जीवाणु इकोलाई है। अब क्या होगा, इस होस्ट सेल्स यानी इकोलाई की बॉडी के अंदर ग्रोथ होगी तो ये सेल डिवीजन होगा, इसका शरीर के अंदर कोशिकाओं का विभाजन होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा तो इस आरडीएनए का भी विभाजन होगा। आरडीएनए का अपने विभाजन करना ही मुख्य उद्देश्य है कि आरडीएनए की संख्या के अंदर अपने बढ़ोतरी करनी है, उसकी ग्रोथ के अंदर इंक्रीज करनी है। तो ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, यहाँ जूम करके ध्यान दिखाएं, यहाँ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन यानी इस होस्ट सेल्स के अंदर जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करनी है और उसकी संख्या में वृद्धि करनी है। तो ये देखें आप, ये एक होस्ट सेल्स है, उसके बाद के अंदर ये देखें, ये होस्ट सेल्स, ये इसके अंदर अब ये आ गया, इसके अंदर संख्या के अंदर ये एक था, यहाँ देखें कई सारी संख्या के अंदर आ गया। तो ये एक प्रकार से इसकी संख्या के अंदर ग्रोथ करना अपना मुख्य उद्देश्य है। इसकी संख्या के अंदर आरडीएनए युक्त जीवाणु, जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जीवाणु की बॉडी के अंदर यानी इकोलाई के अंदर होस्ट सेल्स के अंदर डालकर इस आरडीएनए की संख्या के अंदर बढ़ोतरी करना अपना मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये एक सरल क्लोनिंग विधि का चित्रण था। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप आगे देखें, अपने नेक्स्ट स्टेप देखें, 3 नंबर स्टेप अपने कर लिया है। 4 नंबर स्टेप देखें, यहाँ 4 नंबर स्टेप है, ये रिकॉम्बिनेंट यानी आरडीएनए, ये आरडीएनए
रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योजन डीएनए का प्रपोषी कोशिका के अंदर गुणन किस प्रकार से, ये गुणन की क्रिया आपने बताई गई है, ये गुणन किस प्रकार से हो रहा है, किस कौन सी प्रक्रिया है। तो प्रपोषी कोशिका के रूप में सामान्यतः किसको लेती है, अभी ये जो बात आपको समझाई गई है चित्रों के माध्यम से, यहाँ इसको थ्योरेटिकल रूप से लिखा गया है। तो प्रपोषी कोशिका के रूप में सामान्यतः यानी जनरल तौर पर जीवाणु कोशिका को लेते हैं, जीवाणु कोशिका के अंदर इकोलाई को लेते हैं। ये होस्ट सेल्स अभी आपको बताई है, इकोलाई का प्रवेश करवाया जाता है। होस्ट सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रवेश 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। ये होस्ट सेल्स है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस होस्ट सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रवेश है, यानी इसके अंदर प्रवेश करवाया है। ये देखें, इसके अंदर इसका प्रवेश करवाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। ये 2 विधियों के द्वारा किया जा सकता है। एक तो रूपांतरण को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी है पारकर्मण। पारकर्मण और रूपांतरण 2 विधियों के द्वारा अपने प्रवेश करवा सकते हैं। किसका प्रवेश, होस्ट सेल्स के अंदर वेक्टर यानी आरडीएनए का प्रवेश 2 विधियों द्वारा करवा सकते हैं। तो ये 4 नंबर अपना स्टेप हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करना। 5 नंबर स्टेप देखें, यहाँ क्लोनिंग की गई जीन की पहचान करना एवं अन्य जीवों के अंदर उसका रूपांतरण करना। तो वांछित जीन जिसकी अपने को आवश्यकता होती है, और वो वेक्टर जिसके अंदर अपने वांछित जीन को डाला है। वेक्टर के रूप में अपने को पता है प्लाज्मिड के रूप में प्लाज्मिड का ज़्यादातर काम में लेते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में काम आता है। तो वांछित जीन और वाहक यानी प्लाज्मिड दोनों को क्या बोलते हैं, अपने पुनर्संयोजी डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट जीन कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में प्रपोषी कोशिका में कुछ अवांछित उत्पाद भी होते हैं, यानी ये यहाँ देखें, इस स्थान के ऊपर लाएं, ये होस्ट सेल्स है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अपने को तो इसकी संख्या के अंदर गुणात्मक बढ़ोतरी करनी है, तो इसका जो वेक्टर है, इस वेक्टर के अन्य उत्पाद भी साथ में आएंगे। इन उत्पादों को हटाना है अपने, केवल इनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी अपने करनी है, इसी को काम में ज़्यादा लेना है। तो ये कहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में प्रपोषी कोशिका के अंदर कुछ अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इन अवांछित उत्पादों को हटाने के लिए यानी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए प्रपोषी कोशिका के रूप में किसका चयन करते हैं, अपने इकोलाई के अंदर मार्कर जीन का प्रयोग करते हैं। मार्कर जीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मार्कर जीन कौन कौन से देखें, केन्नामाइसिन, इस स्थान के ऊपर लिखा है केन्नामाइसिन प्रतिरोधी जीन। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन को शॉर्टकट के अंदर TETR लिखते हैं, टेट यानी टेट्रासाइक्लिन आर रेजिडेंस जीन। ये टेट आर लिखा है यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। इसके अलावा मार्कर जीन्स के रूप पर अपने एम्पीसिलिन को मिलती है AMPR, एम्पीसिलिन रेस्ट्रेंसी जीन्स, इनको काम में लेती है। इसके अलावा मार्कर जीन्स के अलावा भी अपने कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कोशिका में विशेष लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, यानी मार्कर जीन्स के अलावा कोशिका में कुछ अदर जीन्स भी होते हैं जो कोशिका के अंदर कुछ विशेष प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे LUC, ये ल्यूसीफेरेज होता है, एक ल्यूसीफेरेज, ये विशेष प्रकार का एक एंजाइम होता है। जैसे जुगनू वगैरह होते हैं, जुगनू जो रात को आग उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, जैव संदीप्ति पैदा करता है अपने बॉडी के अंदर दिखाई देता है, ये LUC ये होता है। क्या चीज़, मार्कर जीन के अलावा कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कोशिका में विशेष लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीन्स का एग्जाम्पल है ल्यूसीफेरेज, LUC, ये जुगनू के अंदर होते हैं। तो बच्चों ये आज अपने 5 नंबर तक स्टेप किए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट अपने देंगे 6 नंबर और उसके बाद में आगे की प्रोसेस करेंगे। धन्यवाद।